जब हम काम करते हैं एलन बेडले के ऊपर, वो 500 हो 5000 हो या कोई भी उसका एलन बेडले का मेजर सॉफ्टवेयर हो, तो उसके अंदर दो तरह के सॉफ्टवेयर हम लाजमन यूज़ करते हैं। एक है आर एस लॉजिक्स इमूलेटर, एक है आर एस लिंक्स। ये एक है जी आर एस लिंक्स का सॉफ्टवेयर है, एक है आर एस लॉजिक्स इमूलेटर, इमूलेट 500। तो तीसरा सॉफ्टवेयर है आर एस लॉजिक्स प्रो। ये जो सॉफ्टवेयर है आर एस लॉजिक्स प्रो, ये लैडर लॉजिक यानी कि प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, या इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। आर एस लिंक्स का जो सॉफ्टवेयर है ये हमारा यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। अगर हमने हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करनी है या सिमुलेशन में कम्युनिकेशन करनी है, तो लिंक्स का सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी नहीं होगी कम्युनिकेशन। उसके बाद है आर एस लॉजिक्स 500 इमुलेटर। अगर आप सिमुलेशन कर रहे हैं तो फिर आपको इमुलेटर ओपन रखना पड़ेगा, और अगर आप हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं पीएलसी, तो फिर इमुलेटर बंद रखना पड़ेगा। लेकिन लिंक्स आपका, अगर आप सिमुलेशन कर रहे हैं तो आर एस लिंक्स आपका इसके साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज होगा। और अगर आप हार्डवेयर के साथ कर रहे हैं तो ये बंद हो जाएगा, और आपका आर एस लिंक्स उसके साथ हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन करवाएगा। तो मेन चीज़ इसके अंदर ये है। तो ये कैसे यूज़ करते हैं, क्या अब प्रोसीजर है, तो आज आज का सेशन हमारा इंशाल्लाह एलन बेडले के ऊपर होने लगा। तो यहाँ पे हम गए एरस लॉजिक प्रो, हमने ओपन किया, फाइल में गए, न्यू न्यू प्रोजेक्ट में गए, तो दीज आर दी पीएलसी ऑफ द एलन बेडले ब्रांड 1747 CPU, it's 54 KB memory, and then I have an 1747। then there are different other way around the modules मौजूद हैं। these are the very popular modules, माइक्रोलॉजिक्स की सीरीज एलन बेडले की काफ़ी पॉपुलर सीरीज रही है। तो यहाँ से हम कोई भी सीरीज इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली ये भी काफ़ी बुनियादी और बेसिक सीरीज रही है, माइक्रोलॉजी 1000। तो इसको मैं फ़िलहाल ओके करता हूँ और मैंने इसको सिलेक्ट किया। नाउ दिस इज बेसिकली एंड माय प्रोग्रामिंग विंडो ओपन होगी, जहाँ पे हम अपना पीएलसी प्रोग्राम लिख सकते हैं। चीज़ें वही हैं जो सिमन में की, चीज़ें वही हैं जो हमने स्टैटिक में की, चीज़ें वही हैं जो हमने अब करने जा रहे हैं। अब देखें यहाँ पर मेरे पास है जी एक एन ऑफ कॉन्टैक्ट, एन सी कॉन्टैक्ट एंड कॉइल। यहाँ पे मैंने एक स्विच लगाया, मैंने टॉपी लगाई, दैट इज बेसिकली माय टैप विच इज यूज फॉर द रंग ब्रांच। अब इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ रख दिया। अब मैंने यहाँ रख के एक एनो लगा दिया, होल्डिंग होगी मेरी। तो अब यहाँ पे प्रोसीजर होल्डिंग का थोड़ा सा डिफरेंट है, बट द थिंग इज द सेम। अच्छा, अब यहाँ पर इस प्रोग्राम को मैंने एड्रेसिंग करनी है। अब एड्रेसिंग भी डिफरेंट है। सिमज में थी आई 0.0, पैटक में थी x0, और अब एलन बेडले में है I:0/0। उसको मैंने एंटर कर दिया और मैंने इसे ओके कर दिया। I:0/1 इज माई अनदर इनपुट, और यहाँ पर चले गए O:0/0। तो यही एड्रेस मैं इधर दे देता हूँ, तो इसकी मेरी होल्डिंग हो जाएगी 0/0। सो नाउ माई प्रोग्राम इज डन। इसको मैं करता हूँ कंपाइल। देखें जी नीचे आ रहा है नो एरर। वेरीफाई पूरे प्रोजेक्ट को भी कर लेते हैं, ये देखिए नो एरर फाउंड। तो पॉसिबल ये भी होता है कि जब आप यहाँ से पीएलसी को डिफरेंट लेते हैं तो बाद मॉड्यूल्स में एरर आ जाता है, तो आपको उस वक्त पीएलसी मॉडल को चेंज करना पड़ता है। जब आप अपने कंसर्न पीएलसी मॉडल पे काम करेंगे तब जरूरी है कि आप वही कमांड यूज़ करें जो कि आप एक्चुअली आपके मॉडल सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें माइक्रोलॉजिक 1000 की, तो वो आपके पास उसके अंदर आपके पास फ्लोटिंग का डाटा नहीं आता, पॉइंट्स वाली कैलकुलेशन।
तो बाकी सीपीयू में आ जाता है। तो इस तरह ये देखना पड़ता है कि किसके अंदर कौन सी प्रोविजन है। अब मैंने प्रोग्राम बना लिया, कंपाइल भी कर लिया, अब मुझे इसको सेव करता हूँ मैं। सेव एज किया, इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट्स से 1, और इसको मैं स्टोर कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है जी 1, और मैंने इसको सेव कर लिया डेस्कटॉप के ऊपर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, मुझे इमूलेटर के अंदर ये प्रोजेक्ट ओपन करना है जो कि इसका सिमुलेटर है। तो मैंने इसको ओपन पे गया, इमूलेटर ओपन किया, और मैं यहाँ पे जाके 1 वाला प्रोजेक्ट 1.rss इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मुझसे स्टेशन एड्रेस पूछ रहा है, तो मैं उसको लेट्स से 1 दे देता हूँ, कैन बी एनी नंबर, और मैंने इसे ओके कर दिया। नाउ नाउ मेरा प्रोजेक्ट इधर आ चुका है अपने नेम के साथ, और इसे मैं रन कर देता हूँ। तो लेकिन जी इमूलेटर वाला काम मेरा मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा मुझे कोई इस इमूलेटर की अब नीड नहीं है। इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब गेम है जी हमारे पास आर एस लिंक्स की, असल जो गेम है उसकी रह जाती है। तो यहाँ पे देखें कुछ ड्राइवर हैं। अगर आप इसको फ्रॉम स्टार्ट करेंगे तो आपके पास पॉसिबल है यहाँ पे कोई भी ड्राइवर शो ना हो रहे हो। तो यू विल गो टू दी कम्युनिकेशन पे जाएंगे आप, एंड कन्फिगर ड्राइवर में जाएंगे। तो देखें यहाँ पे मेरे पास ये ड्राइवर पहले से शो हो रहे हैं। तो मैं इसे यहाँ से स्टॉप भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। और मैं इधर जाऊँ और देखें यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ड्राइवर्स मौजूद हैं पीएलसी के। अगर मुझे अपनी पीएलसी हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करनी है वाया सीरियल कम्युनिकेशन, तो आई कैन यूज एन RS232BF1 डिवाइसेस। अगर ईथरनेट के साथ करनी है तो मैं ईथरनेट डिवाइसेस भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास इस वक्त सिमुलेटर है, तो मैं कहता हूँ कि SLC500 इमुलेटर ड्राइवर ये मैंने कनेक्ट किया, ऐड कर देता हूँ इसे मैं। इसका नेम है दे देता हूँ, और मैंने इसको ओके कर दिया। यहाँ पे मेरे पास ड्राइवर इसके ओपन है, रनिंग में अंदर आ चुके हैं, और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। नॉर्मल ड्राइवर इज ऑन द वे। यहाँ पे देखें पीएलसी भी मेरे पास आ चुकी है। तो अब मेरे पास इसका काम भी मुकम्मल हो चुका है, जो कि मेरा RS लिंक्स है। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, और मैं चला जाता हूँ जी एजुकेशन के अंदर, और मैं इसे करता हूँ जी डाउनलोड। डाउनलोड करूँगा तो वो अगर तो मेरे पास पहले कम्युनिकेशन सेट है तो डाउनलोडिंग इज ईजी, अदरवाइज आई कैन फेस सम प्रॉब्लम। तो आर यू श्योर यू वांट टू डाउनलोड विद द प्रोसीड विद डाउनलोड? आई कैन से यस। प्रोसेसर इज इन रिमोट रन मोड, यस ठीक है, इसको प्रोग्राम मोड में डाल देते हैं। कम्युनिकेशन एरर आ चुका है बिकॉज कम्युनिकेशन अभी बिल्डअप नहीं हुई। मैं इधर गया, तो इधर जाके मैंने पहले कम्युनिकेशन में जाके हु एक्टिव गो ऑनलाइन पे जाता हूँ, और इसे बताता हूँ तुमने किस ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन करनी है। और अब इसके पास देखें ये रन मोड में चला गया है, और अब मैं इसे रन कर देता हूँ। then now my program is now running. I can go here and I can toggle this. I can switch on this one. I can stop this one. यहाँ से देखें होल्डिंग हो चुकी हुई है। So that is basically my actually and PLC programming in the Allen Bradley PLC. So it is a very basic program. All over we have studied this one in all the PLCs. सब में ऐसा ही काम होता है। वीकोन आप ले लें, पैनासोनिक पे काम कर लें, सैमसंग की पीएलसी पे काम कर लें, आप इसके अलावा किसी ब्रांड पे कर लें, तो लेजर इज द सेम थिंग। हम जाते हैं पीएलसी के अंदर, एफबी में भी जाते हैं, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम्स में जाते हैं, एसपीएल में जाते हैं, एससीएल में जाते हैं, बहुत सारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज होती हैं। हम बाय पार्ट्स भी कर लेते हैं, आधा हिस्सा हम एफबीडी में लिख लेते हैं, आधा हिस्सा हम एससीएल में लिख लेते हैं, मेन पार्ट हम अपना लैडर में लिख लेते हैं। तो दैट इज द चॉइस ऑफ द प्रोग्रामर, उसने कहाँ जाए लेके जाना है प्रोग्राम की। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हों तो हम वास्ता सी में लिख लेते हैं, और वो उसके साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग। पीएलसी ऑटोमेशन एक पूरी एक फील्ड है, पूरा एक चैप्टर है। इसको आपको बहरहाल करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली गोल आपका ये होना चाहिए कि आप 1 साल के अंदर एक पोजीशन पे पहुंचे, 2 साल के बाद उससे आगे हों, 3 साल के बाद, 5 साल के गोल सेट करके चलेंगे तो गेम चेंज है। अदरवाइज कोई भी
प्रॉब्लम फिर इंडस्ट्री की आपके सामने है, किस तरीके से आप काम करेंगे जाके मार्केट के अंदर। तो आगे चलते हैं हम इसको लेके। अब मैंने यहाँ पे एक लैडर बना लिया, मैं यहाँ पे एक और प्रोग्राम बना देता हूँ, इसको मैं पहले ऑफलाइन कर देता हूँ। So I am not going for the interlocking or other example. I just go to the set and reset instruction, and here is there is no set instruction. There is a latch instruction L, but the purpose and the thing is the same. So O colon 0/1 is my output, and I colon 0/1 is my input. Is also the input of the above input, and I can make it I colon 0/2. Should be the same address. अच्छा, यहाँ पे जो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी कि यू कैन नॉट रिपीट द आउटपुट एड्रेस ऑन आउटपुट, वो सेम रहेगी बाकी सारी चीज़। So now it is running. I can run this one, toggle my bit. This will be on. I can off this one, and this is remain on. इसके बिट एड्रेस को अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे क्यू ओ कोलन 0/1 इज ऑन एंड इट इज 1 है। ओ कोलन 0.0 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली मीन है कि जी ये इसकी पहली है, ओ कोलन 0/0, दैट विल बी ओ कोलन 0/1। तो दिस इज ओ कोलन 0/1 इज ऑन बिकॉज हमने अभी इसको सेट करवाया हुआ है। अगर मैं इसे रीसेट कर दूँ तो ये ऑफ हो जाएगी। नाउ इट इज हैविंग स्विच ऑफ। यू कैन गो हियर, यू कैन सी दिस इज नाउ क्लियर। इस तरीके से आप अपनी कोई इनपुट ऑन है या नहीं ऑन यहाँ से देख भी सकते हैं। ऑफलाइन, यस। तो नाउ हम देखते हैं जी, इसके बाद हम चले जाते हैं जी इसके अंदर टाइमर इंस्ट्रक्शन के अंदर। वी हैव एन टी ऑन टाइमर एंड आई कैन इंसर्ट एंड सम इनपुट। तो यहाँ मैंने आपको, तो आई कैन प्लेस सम इनपुट आई कॉलन 0/4 एंड आई कॉलन 0/5। बल्कि यहाँ पे मैं इनपुट नहीं लगाता, बल्कि इस टाइमर का कॉन्टेक्ट यूज़ करता हूँ कि जब टाइमर की वैल्यू, टाइमर का टाइम पूरा हो तो मेरी ये आउटपुट ऑन हो जाए। मैं यहाँ पे टाइमर की वो एड्रेस यूज़ करूँगा। वो क्या होगा, पहले मैं टाइमर को वैल्यू दे देता हूँ। तो दिस विल बी अ T4:0 इज अ टाइमर एड्रेस। ये कहाँ से आया देखें, यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखें टाइमर के साथ T4 लिखा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ से मिल गया T4:0 इज माई फर्स्ट टाइमर, T4:1 इज माई सेकंड टाइमर एंड सो ऑन। Then I have a timer base, that how much base I need here, that is one base, and this is a preset value that should be a, let's say 10 put करता हूँ, so it will be an time base is 1 multiplied by preset value is a 10, so 10 multiplied by 1 is a 10 second is the total delay of this timer। तो टाइम बेस अगर मैं ये कर दूँ तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये आपका तकरीबन ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.001 इज द बेसिकली आई थिंक 100 मिली सेकेंड और 10 मिली सेकेंड आपका डिले टोटल बन जाएगा। लिहाजा हमें कोई वन बेस इज ओके, दैट इज सिंपल। अब यहाँ पे अगर हम फैटक में होते हैं हम सीधा T0 लिख देते हैं।
इधर जहाँ पे एड्रेस देना है हमने वो तो आपका अगली आउटपुट का दे देते हैं, लेकिन अगर हम टाइमर के कॉन्टेक्ट का एड्रेस देना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे T4:0/done DN। तो ये मतलब है T4:0, ये मेरा टाइमर है। इसकी जब डन बिट हाई होगी, ये डन बिट है, इसका मतलब है टाइमर अपना टाइम पूरा कर चुका है, इसको ऑन कर दो। इसका मतलब है आफ्टर 10 सेकेंड दिस बिट विल बी ऑन, सो दिस कॉन्टैक्ट विल बी क्लोज, this contact will be closed, so this output will be on. So I can go this one, I can file and verify, download this one. I can toggle this one, you can see this one, 1, 2, 3, 4, 5, and after 10 seconds, this contact will be closed and this output will be on. So actually this is the actually end, my on delay timer. Now I have an off delay timer. T4 अब आ जाएगा आपके पास 1/done। तो नाउ माय प्रोग्राम इज ओके। ऑफ द टाइमर क्या करता है, जब इनपुट देते हैं तो आउटपुट ऑन हो जाती है, और जब इनपुट बंद करते हैं तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद टाइम पूरा करने के बाद आउटपुट बंद कर देता है। मतलब ये होगा, जब मैं ये इनपुट दूंगा तो आउटपुट मेरी ऑन हो जाएगी, यानी कि ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगी, डैम बिट हाई हो जाएगी, और जो ही मैं इनपुट को बंद करूँगा तो उसके बाद टाइमर स्टार्ट होगा, और आफ्टर 6 सेकेंड आउटपुट विल बी ऑन। So now it is run mode. If I open this one, I can toggle this one. So you can see this one, that my input is on, my output is on, but my timer is not working. Input on है जब तक, तो आउटपुट ऑन है, तो टाइमर अभी अलर्ट व्यू में है, अभी वो चला नहीं, मगर तो टाइमर कब एक्टिवेट होगा, कब अपना टाइम पूरा करेगा, जब इसकी ये इनपुट को मैं बंद कर दूंगा। ये देखें, ये इनपुट मैंने कर दी बंद, तो देखें टाइमर स्टार्ट हो गया, एंड आफ्टर 6 सेकेंड दिस आउटपुट, और दिस कॉन्टेक्ट। तो दैट इज एन बिहेवियर ऑफ द टी ऑफ टाइमर। इतनी 40,000 का ये कोर्स हम आपको फ्री में डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर किसी को इस कोर्स का आइडिया है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, तो आप लोगों की गेम चेंज हो सकती है लाइफ की। अगर आपको पता ही नहीं कि क्या हम कितनी अहम चीज़ कर रहे हैं लाइफ के अंदर के, जो कि हमारी आगे जाके फ्यूचर के अंदर हमारी लाइफ चेंजिंग ये स्किल्स हैं, तो फिर यही होगा कि यार अगर नहीं आइडिया आपको, तो दैट इज़ वेरी सैड कंडीशन। बट आई होप सो आप लोगों को साथ को इस चीज़ का आइडिया है कि हम कौन, इसलिए इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, काम कर लेंगे, वीडियोस मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद हैं, खुद मौजूद है, हम लेक्चर क्लास हो रही है, सब कुछ मौजूद है, हर चीज़ आपके हक में है। ये आपके पास आ गया रिटेंटिव टाइमर। T4:2
10 सेकेंड। तो मैंने इसको वही एड्रेस दे दिया T4:2/done। तो आगे मैं एक आउटपुट लगा देता हूँ, दैट विल बी माई O:0/4। अब ये रिटेंटिव टाइमर है, मतलब ये है इनपुट आएगी, ये ऑन डिले टाइमर ही है लेकिन ये रिटेंटिव है। रिटेंटिव का मतलब ये होता है कि जब अगर कभी इनपुट चली भी जाए तो ये अपनी वैल्यू रिटेन करेगा, वहीं पे टाइमर स्टॉप हो जाएगा। तो जब आप कि जब इनपुट दोबारा आएगी तो टाइमर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी किसी टाइमर के अंदर ऐसी प्रोविजन नहीं होती, सारे नॉन रिटेंटिव टाइमर होते हैं। मुलाजा बात है, हम उनको रिटेंटिव कर सकते हैं। तो इसका बिहेवियर देखते हैं हम। इसको मैं अगर ओपन करूँ, ऑन करूँ, तो दैट विल बी अ टॉगल। देन यू कैन सी दैट 1i:0/6। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। सर क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब एक हमारे पास सीमेंस की पीएलसी है और दूसरी एलन ब्रैडली या कोई और है, तो उन दोनों में अगर हमें कम्युनिकेशन करवानी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर आप दो डिफरेंट ब्रांड की पीएलसीज हैं और आप उन्हें डिफरेंट आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है। बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क कि आप दो डिफरेंट ब्रांड को आप सेम ब्रांड को भी करें तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप तो डिफरेंट को कर रहे हैं, तो ये एक गले डालने वाली बात है। तो ये एक हो तो जाएगा, हमने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री के किए हैं जहाँ पे हमें फिर आपको प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना पड़ेगा, उनको सेम प्रोटोकॉल पे लाना पड़ेगा। तो वो कम्युनिकेशन बहरहाल पॉसिबल है, डिफरेंट डिवाइस आपस में इजीली कम्युनिकेट कर लेती है। यू शुड बी इन वेरी मच कॉम्पिटेंट इन द कम्युनिकेशन फील्ड। कम्युनिकेशन मतलब पीएलसी पीएलसी कम्युनिकेशन। ये मैंने ऑन किया तो देखें ये मेरे पास ऑन हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर दूँ, देखें यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ। ये 10 पे गया, इसने ऑन कर दिया। अगर मैं यहाँ से इसको टॉगल भी कर दूँ, इस इनपुट इज मेकिंग सम प्रॉब्लम। तो इसमें एक और चीज़ भी ये है कि आपके पास जो यहाँ पर मैं होल्डिंग से इनपुट लगा दूंगा, उसका मुझे इशू नहीं है। लेकिन देखें अगर मेरे पास ये वही चीज़ थी, क्या कहते हैं, मेरे पास है टाइमर इनपुट बंद करने पर भी मेरा पास टाइमर वहीं पे खड़ा हुआ और आउटपुट ऑन ही है, क्योंकि रिटेंटिव था तो उसने रिटेन कर दिया। तो मुझे बहरहाल अब टाइमर को जाके रीसेट ही करना पड़ेगा। तो आई कैन गो हियर एंड आई कैन रीसेट माय टाइमर वैल्यू, दैट इज T4:2।
अब आपने कब इसको करना है, इसमें एक इनपुट लगाता हूँ I:0/8 and it will be on, or I can download this one. और ये रीसेट हो गया टाइमर 0 की तरह। अगेन अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो ये मेरे पास ऑन हो जाएगा। और अगर मैं इसको ले जाता हूँ I:0/0 इनपुट पे जाता हूँ तो देखें ये ऑन है, इस पर फोर्स लगी हुई है। 0 कर देता हूँ, ये जब से भी फोर्सिंग इस पर फोर्स अप्लाई है तो इस वजह से वो ऑन है और ऑन ही रहेगी। ये इनपुट, ये इनपुट ऑफ नहीं हो सकती। तो आपकी आउटपुट ऑन है और अब आप इसके अंदर इसको टाइमर को दोबारा चलाना चाहते हैं तो आपको रीसेट ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका आउटपुट भी ऑन है, आपका टाइमर भी फुली अपने फुल टाइम को पे जा चुका होगा। लिहाजा आई कैन स्विच ऑन दिस इनपुट, तो दिस विल बी ऑफ, दिस विल बी ऑफ, टाइमर भी आपका रीसेट हो गया। और दोबारा इनपुट उसे पहले से ऑन थी तो दोबारा मिल गई, तो वो दोबारा से चल पड़े। तो दैट इज बेसिकली योर ऑन डिले एंड ऑफ डिले टाइमर। And the retentive on the timer. So we have an also on counter. कोशिश करें आप लोग इन सारी पीएलसी में से कोई एक पीएलसी खुद खरीद लें, इस पे प्रोजेक्ट करें, इस पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करें, इस पे एनालॉग्स पे काम करें, मज़ीद ट्रेनिंग लें, मज़ीद इसके कोर्सेज करें, इसको आगे लेके जाएं, इसको एक अपना कैरियर बनाएं अगर आप इस फील्ड में इन होना चाहते हैं। अगेन काउंटर आ गया तो इसको मैं कहूँगा C5 कॉलन, देखें जी C5 है काउंटर की रिप्रेजेंटेशन। C5:0। तो C5:0/डन। अब आपको पता है काउंटर के लिए कि काउंटर की वैल्यू जब प्रीसेट वैल्यू के बराबर होती है तो आपकी आउटपुट हाई हो जाती है। ये देखिए ये प्रीसेट वैल्यू है, ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, यानी कि वहाँ पे क्या था सिग्नल में, इसको सीवी कहते थे, काउंटर वैल्यू। तो उसका कॉन्टैक्ट मैंने लगा दिया C5:0/डन। तो यहाँ मैं एक आउटपुट लगा देता हूँ O:0/ दैट विल बी एन, लेट्स से एरर आया सिंटैक्स, और मैंने इसको रिमूव कर दिया, यहाँ पे अंडरस्कोर लग गया था। Now I can download this one. That is your up counter. We also have a down counter. You can apply this to your one. अगर आप केवल इसको अप्लाई करते हैं जी, टॉगल किया, दैट इज वन, टॉगल किया 2 हो गया, एंड देन दिस विल बी अनदर टॉगल, तो आउटपुट हाई होगी। नाउ योर आउटपुट इज हाई। आपको टाइम काउंटर को रीसेट ही करना पड़ेगा, फिर ही आप इसको
रीसेट कर सकते हैं, दोबारा ज़ीरो से यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर टाइमर में रीसेट का ऑपरेशन था, तो इसके अंदर भी हम रीसेट जब यूज़ करेंगे, रीसेट की कमांड यूज़ करेंगे और सी फाइव कॉलन उठा के यहाँ रख देता हूँ, या फिर मैं पुट भी कर सकता हूँ वैल्यू, जहाँ पे मैं कोई इनपुट देता हूँ आई कॉलन जीरो स्लैश 10 एंड दिस इज योर टॉगल, दिस इज योर रीसेट। तो आप अपने इस काउंटर को रीसेट भी कर सकते हैं। We can go to the comparatives and we can go to the math function. The comparative value are the same values जो थे अच्छा वन थिंग एक और आप अपने लिए लाजिम रखें कि आपका जो पीसी होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी गुड। एक चूज करके अच्छा सिस्टम लेंगे तो काम फिर चलेगा, बुरे सिस्टम्स के साथ आप थक जाएंगे और काम छोड़ के बैठ जाएंगे। अब देखें ये मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास हर टाइप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और अच्छा चलता है। I have an Adobe, I have an Anydesk, Vivo, Dialex, Dialex Vivo, SolidWorks, SolidWorks for panel designing, electrical, for mechanical, AutoCAD, ePlan, AutoCAD के different version, eTab के different version, eTab 19, eTab 12, GX Developer for Mitsubishi. I have an Allen Bradley RS Logix 500. I have another software of Aaron Builder that is RS Logic 5000. So I have any other RS links, WinPro Ladder. So there are different types of software installed in the PC, and you know that ये चीज़ें अभी तक तो बेहतर चल रही है सिस्टम के अंदर। सिस्टम आपका तेज़ होगा, आप भी तेज़ होंगे और काम की प्रोडक्शन आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सिस्टम किसी का हल्का है, वो रैम एसएसडी लगा लूकर जैसे भी उसने करना है बजट लगा रहा है, लगा के बेहतर कर लेगा, तो दिस विल बी अ मोर बेटर। तो अब हम जाते हैं जी इसके अंदर, लिमिट है इक्वल टू है, इक्वल का पैटर्न लगाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम इसको वापस आते हैं इक्वल। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट वैल्यू दे देता हूँ और यहाँ पे भी मैं कांस्टेंट वैल्यू दे देता हूँ। आगे मैं लगा दूँ आउटपुट ओ कोलन 0/7, that is my F3 and done bit। अब यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि यहाँ पे हमें रजिस्टर देने पड़ेंगे। सोर्स है दैट से मुझे तो N7:0, दैट इज N7:1। तो नाउ यू कैन सी दैट इट इज ओके। N7 कहाँ से हमारे पास आया, डाटा रजिस्टर जो उसके पास है वो इस फॉर्म में मौजूद है। सिमस में हमने डाटा रजिस्टर यूज़ किए थे MW की फॉर्म में, फैटक में R1 R2 D1 D2 की फॉर्म में, एलन बेल्ले में N7:0 की फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं जी। ये हमारा एक डाटा रजिस्टर आ गया, N7:1 एक मेरा और रजिस्टर आ गया। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर इसके अंदर 00 नंबर है, तो मैं इसको ओके करता हूँ, इसको ऑन किया, गो ऑनलाइन किया और मैंने इसे जाके रन कर दिया। तो यू कैन सी दैट 10 इज इक्वल टू 0, द कंडीशन इज ट्रू, आउटपुट इज ऑन। बट अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ तो 20 इज नॉट इक्वल टू 0, तो आउटपुट इज ऑफ। यहाँ पे मैं कुछ और भी डाल दूँ तो फिर भी आउटपुट ऑफ रहेगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 20 ही डाल दूँ तो आउटपुट ऑन होगी, बिकॉज इक्वल का कंपैरेटर यूज किया हुआ है। That is not equal comparator. Whenever the values are equal, the output will be off.
It is okay. I can download this program. तो 0 = 0 है तो ज़्यादा आउटपुट ऑफ है। जब कभी ये अनइक्वल हुए तो आउटपुट ऑन हो जाएगा। एट एनी वैल्यू व्हेन दे आर अनइक्वल आउटपुट विल बी ऑन। सिर्फ जब ये दोनों रजिस्टर्स आपके बराबर होंगे तो आउटपुट ऑफ रहेगी। So that is my comparators. You can use another comparators. These are also available. That is not equal to, less than, greater than, less than or equal, greater than or equal. अच्छा, इन सब सारे की कोर्सेज की जो वीडियोस हैं वो आपके पास मैंने स्टार्टअप के ऊपर अलहदा अलहदा वीडियोस भी डाली हुई हैं चैनल के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हैं। कोई अगर पूरी नहीं देखना चाह रहा या नहीं देख रहा तो अलहदा अलहदा वीडियोस भी देख सकता है। तो बड़ी बुनियादी है, जिसने स्टार्ट करनी है वो आप उसको, तो इसके लिए वो बहुत बेहतरीन ये कोर्सेज है स्टार्टर्स के लिए। एडवांस कोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं पीएलसी के अंदर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 3 मंथ्स के कोर्सेज, 6 मंथ के, 1 ईयर के, ये सारे भी अवेलेबल हैं। अगर लेस देन में जाएँ तो N7:0 या 2 ही डाल देते ऊपर वाले रजिस्टर ही, ताकि वैल्यू हम अच्छे मॉनिटर कर लें। N7:0 तो सेम जस्ट है तो उसकी वैल्यू इधर की आ गई। आगे आउटपुट नहीं लगी तो उसने एरर दे दिया। मैं आउटपुट लगा देता हूँ O:0/9। नाउ इफ ए इज लेस देन बी, अभी तो कंडीशन लेस देन वाली ट्रू है। मैं डाउनलोड करता हूँ आउटपुट यहाँ। अगर मैं कर देता हूँ 34 तो अब ये फॉल्स हो गई कंडीशन, तो ये बंद हो गई। दैट इज बेसिकली योर अवर comparators. You can use other comparator also equal to greater than. We can go to the compute math functions and add, subtract, multiply, divide, square, negative, convert to BCD, convert from BCD. So we need to some major functions that are the addition, subtraction, multiplication, division and the अदर वे राउंड। आप कोई और भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये मेजर हमारे पास एनालॉग स्केलिंग के अंदर भी यूज़ होते हैं। तो मूव है, मूव के अंदर भी बहुत सारे हैं, क्लियर है, नॉट है, एक्स और है, एंड है, और मूव विद मास्क है। हम जाते हैं ऐड के अंदर। तो ऐड के अंदर हम डाल देते हैं N7:2। जिसका सेम मैंने डालता जा रहा हूँ ताकि मुझे दोबारा डाटा ना पुट करना पड़े। N7:3, तो ये इन्हीं के रजिस्टर डालें ताकि वही डाटा इधर आ जाए। N7:4 के अंदर मैं इनका रिजल्ट स्टोर कर देता हूँ। I can compile this one and I can download. So now you can see this one, 34 plus 33 is 67, and is 67. Addition is working perfectly.
So I have to go with the subtraction model. I have to go with the multiplication. And I can go with the division, or you can go with the square, or you can go with the negative value. You can so that will be convert to BCD नंबर आपको कुछ बताने पड़ेंगे तो ज़्यादा इनका यूज जब आपको R&D में चाहिए हो तब आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अभी हमने इसको इग्नोर कर दिया। फिलहाल मैंने सब में सेम रजिस्टर डाल दिया ताकि बार बार वैल्यू ना डालनी पड़े। इनका जो आउटपुट रजिस्टर है वो मैं डिफरेंट कर दूँ, इसका भी आउटपुट बनेगा ज़्यादा से। So I can go here and destination would be the N7 column 4. So this is basically my and value of the N7 column 2 and 7 column 3. This will be and addition is perfectly, आप देखें अगर आप subtraction is perfectly working, multiplication is perfectly working, division is perfectly working because 1 point something आएगा, इसमें हम integer value में चाह रहे हैं तो वो 1 ही आएगा। Square is perfectly working, स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट इज परफेक्टली वर्किंग बिकॉज इसका स्क्वायर रूट 6 पॉइंट समथिंग बनेगा तो वो वैल्यू आ गई। नेगेटिव मीन्स द पॉजिटिव वैल्यू इज गिवन एंड इट विल बी एज साइन ऑफ नेगेटिव। तो देखें उसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो गई है, या नेगेटिव देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। दैट इज माय मैथ फंक्शन व्हिच इज दी based on the Allen Bradley PLC RS Logic 500 सॉफ्टवेयर पे हमने काम किया और उसके ऊपर ये चीज़ें परफॉर्म की हैं। So now your we have covered another PLC, we have covered the Siemens one, we have covered the Patek, and then now we have covered the uh, Allen Bradley। तो पहला सेशन ओरिएंटेशन था, दूसरा और तीसरा सेशन Siemens पे था, चौथा सेशन Patek पे था और अब पांचवा सेशन हमने Allen Bradley पे कंप्लीट कर दिया। जी आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर जैसे आप कह रहे थे कि अगर आपने प्रैक्टिस करनी है और इस फील्ड में जाना है तो इसके लिए आप एक पीएलसी खरीदें, तो ये इसकी प्राइस क्या हो सकती है? कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है या मिल जाएगी अच्छी रेंज में? देखें जो प्राइजेज होती है पीएलसी की, दैट डिपेंड ऑन द हाउ मच आयोस यू नीड, ब्रांड आपका कौन सा है, पीएलसी कौन सी आप यूज करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो लिहाजा आपने कौन सा ब्रांड लेना है, पीएलसी लेनी है और इसके अंदर उसको उसको ट्रांजिस्टर टाइप लेनी है, रिले टाइप लेनी है, वो आपने इसके अंदर कितनी इनपुट आउटपुट होनी चाहिए, सेटअप है, सिमंस है, ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं, यूज है, न्यू है। अगर आप फैटक की तरफ जाते हैं
20 MAR नॉर्मल PLC जो बेसिक में यूज होती है, दैट विल बी अराउंड अबाउट 20,000 के अंदर आपको ये मिल जाएगी न्यू PLC आपकी इन द फैटक की मिल जाएगी। यही आप वीकॉन में जाते हैं कोई 15 तक आपको मिल जाएगी। तो 15 के 20 की रेंज में आपको 20 आईओस के साथ रिले टाइप कोई भी चाइनीज ब्रांड या ताइवान का ब्रांड मिल जाएगा। अगर आप ये सीमेंस पे जाते हैं तो यू कैन गो विद दी 80-90,000 और 1 लाख की PLC हमको मिलेगी। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने देनी कौन सी है। ये आप यूज़ में जाते हैं तो यूज़ वाली PLC आपको कुछ पुराने मॉडल मिल जाएंगे, 5,000 की मिल जाएगी, 10,000 की मिल जाएगी। तो आप यूज़ वाली भी ट्राई कर सकते हैं। सर पिछले सेशन से रिलेटेड मेरे 2 क्वेश्चन है कि PLC में हाई स्पीड काउंटर ये कितने यूज़ किए जा सकते हैं अगर मैं 20 MAR की बात करूँ तो? देखिए इसके अंदर ना जो है जो फैटक का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर उसमें दिए हुए हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर बता देता है मेरे इतने हैं। और आई थिंक इसके अंदर 4 हाई स्पीड काउंटर मौजूद है। सर ये रिले टाइप और ट्रांजिस्टर टाइप जो PLC है इसमें डिफरेंस ज़रा बता दें। देखें जो रिले टाइप PLC है उसकी जो आउटपुट जब बाहर निकलती है, ऑन ऑफ होती है, जैसे कि ये ओ कॉलम 0/9 ये ऑन हो रही है, जब ये PLC स्विच ऑन करती है ना तो वाया ट्रांजिस्टर करेगी, तो वो ट्रांजिस्टर टाइप है। वो अब उसके अंदर जो रिलेज लगी हुई है उसके थ्रू आउटपुट बाहर आएगी, तो वो रिले टाइप है। पहले तो ये क्लियर हो गया कि अंदर या तो ट्रांजिस्टर लगे हैं तो ट्रांजिस्टर टाइप है, रिले लगी है तो रिले टाइप है। फर्क ये होता है ट्रांजिस्टर टाइप होती है हाई स्पीड स्विचिंग के लिए, जब हम सर्वो वगैरह कंट्रोल करते हैं, मोशन ड्राइव पे काम करते हैं, CNC सेटअप पे काम करते हैं, तो तब आपको हाई स्पीड आउटपुट चाहिए होती है जिससे आप सर्वो मोटर स्टेपर मोटर कंट्रोल करते हैं। दिस इज बेसिकली योर एक्चुअली एंड ट्रांजिस्टर टाइप का बेनिफिट है। जब आपका नॉर्मल ऑपरेशन है, आप कोई चीज़ें स्विच ऑन करा रहे हैं, कोई ऑफ करा रहे हैं, कुछ देर बार ऑन हो रही है, कुछ देर बार ऑफ हो रही है, then you will have an actually you can use a relay type। सर आपने PLC प्रोग्रामिंग को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो सर इसमें थोड़ा बताएंगे कि उसमें जो डिफरेंट आपने वो सेशन बनाए हैं उनमें क्या कुछ है और उनमें से डिफरेंस क्या है, क्या कुछ कवर किया जा रहा है इसमें? 4 कैटेगरी मैंने कौन सी बनाई है बताइएगा। सर आप लेवल बता रहे थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अच्छा ठीक इस है, सेंस में। देखें हम लेवल 1 के अंदर जो कवर करते हैं वो आ जाती है आपके पास PLC प्रोग्रामिंग। ये जहाँ तक हमने ये PLC प्रोग्रामिंग की है, इससे कह लें कि इससे मज़ीद जो कुछ ब्लॉक्स हैं हम इसमें देखते हैं PLC प्रोग्रामिंग के। HMI डिज़ाइनिंग डिटेल में जाती है, आपके पास PLC मज़ीद डिटेल में जाती है, हार्डवेयर में कवर होता है लेवल 1 के अंदर, और उसके अंदर एनालॉग डिटेल में प्रैक्टिकली कवर होती हैं। उसके बाद VFD कवर होती है और एनालॉग सेंसर विद VFD विद HMI कवर होता है। अब हमने स्काडा सिस्टम को WinCC एडवांस भी लेवल 1 के अंदर शामिल कर दिया हुआ है, वो भी इसके अंदर शामिल होता है, और इसके साथ फैक्ट्री आयोस का इंट्रोडक्शन है। तो ये आपके पास लेवल 1 है। लेवल 2 में स्काडा सिस्टम डिटेल में होता है और इसके अंदर आपके पास फैक्ट्री आयोस डिटेल में होता है। फैक्ट्री आयोस 3D इन्वायरमेंट को होती जो फैक्ट्री एरिया अगर आपको पता हो, शायद आप लोगों ने देखा हो या नहीं देखा, वल्लाह आलम। So this is the one of the software that is used to operate the industrial environment in a 3D way। Like with the हार्डवेयर के साथ भी ये कनेक्ट हो जाता है और सॉफ्टवेयर के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, यानी कि सिमुलेशन में भी हो जाता है। और ये आपके पास हार्डवेयर के साथ देखें, ये कुछ सिनेरियो बने बनाए सिनेरियो पड़े हुए हैं आपके, आप इसे ऑटोमेट करते हो इन सिनेरियोज को। इनफैक्ट इस फैक्ट्री को आप ऑटोमेट करेंगे। देखें ये फोटो सेंसर लगे हुए आपके पास, ठीक है। ये लेवल 2 का वन ऑफ द पोर्शन ऑफ द पार्ट है कि जी आप इस तरह के मशीन को अपने इस सॉफ्टवेयर TIA के साथ, जो आपने पढ़ा है सीमेंस के साथ, एलन बेडले के साथ ये लिंक कर जाती है आराम से।
तो ये आप उसको करके अपनी इस बड़े मशीन्स को, इस तरह के सीन्स को क्रिएट करते हैं और उसे आप ऑपरेट करते हैं। सो लेवल 2 में यह आ गया, सारा डिटेल में आ गया, मल्टीपल वी पे काम होता है। तो स्टोरेज में आ गई, कैप सर्वर पे काम होता है, ओपीसी सर्वर पे काम होता है, सर्वो मोटर्स पे, इंकोडर्स पे और स्टेपर पे काम होता है। लेवल 2 ये आपका यहाँ पे कवर कर दिया गया। जहाँ तक बात है आपके पास लेवल 3 में आ जाता है, मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन आ जाती हैं। पीएलसी टू पीएलसी, अभी किसी ने सवाल किया था कि एक पीएलसी दूसरी से कम्युनिकेट कर सकती है। लेवल 3 के अंदर हमारा ये पोर्शन है जी, रिडंडेंट सिस्टम पे है, पीएलसी सेफ्टी सर्किट है, ऑयल एंड गैस के अंदर बहुत ज़्यादा नीड है इसकी। आपका फेल सेफ सिस्टम है पीएलसी के अंदर, वो कैसे काम करते हैं। तो ये आपका लेवल 4 इज़ अ वेरी टाइट एंड वेरी, लेवल 3 जो है हैवी है। 4 चीज़ें ही बताई हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी टफ एट टेकिंग, टाइम टेकिंग, वेरी टफ मॉड्यूल्स। काफ़ी टफ चीज़ें हैं कि आपने जब मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है तो वी नीड मस्ट एंड मैनी मैनी वैल्यूज फॉर द प्रोसेस। लेवल 4 के अंदर हम चले जाते हैं, फिर हम मोशन कंट्रोलर्स को देखते हैं, हम पीआईडी कंट्रोलर्स को देखते हैं, हम उसके अंदर मल्टीपल स्काडास को रिमोट पे लाइव करते हैं उसको ब्राउज़र के ऊपर। यानी कि आपका प्लांट कराची के अंदर है, आप लाहौर में बैठ के अपने वेब ब्राउज़र में पूरे प्लांट को मॉनिटर कर रहे हैं और कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो ये आपके पास MQTT, OPC, बेस लाइन एंड दी हाई लाइन, उस पर काम होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन का इसके अंदर पोर्शन बहुत ज़्यादा कवर होता है ड्यू टू दी कनेक्टिविटी ऑन द अदर मॉड्यूल्स। तो लेवल 4 ओनली वो पर्सन कर सकता है जो कि लेवल 3 कर चुका है। लेवल ये सारे एक दूसरे के प्री रेक्विजिट है। सो ये लेवल्स हैं। इससे इसका जो था काफ़ी एक्सपेंसिव था, हमने इसीलिए इसका बोट कैम्प निकाल दिया। अब इसका जो बोट कैम्प था वो 50,000 में है, और आपके सारे लेवल भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी है, VFD भी है, और अगर सारे लेवल को काउंट करें तो ये कोई 2.5-3 लाख की फीस बनती है। लेकिन बोट कैम्प को वेरी इकोनॉमिकल किया, उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ये इस तरह से कैटेगराइज किया हमने, कम्युनिकेशन वाइज, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन वाइज, स्काडा वाइज, पीएलसी को और प्रोग्रामिंग वाइज। पीएलसी की प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा डिटेल में करनी जाती है, अदर लैंग्वेज को भी हम बीच में ले आते हैं जो कि पीएलसी में ली होती हैं। हम लेवल 1 के अंदर मशीन लेवल पे जाते हैं, लेवल 2, 3, 4 में हम प्लांट लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो ये सिनेरियो वेरी हमारे ऑल द वे अदर वे अराउंड द कोर्सेज का। तो देखेंगे ये आपके पास सिनेरियो बने हुए हैं, आपके पार्ट सॉर्टिंग है, जिस तरह की भी कैटेगरी बनानी है आप बना सकते हैं। लाइट्स लगी है, इंडिकेशन लाइट लगी है, सेंसर लगे हैं। तो बड़ा ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप मस्ट ट्राई करें इसे, अपने PIA के साथ इंटीग्रेट करें इसको। तो ये हमारे पास कैटेगरी आती है जी हमारी PLC की जी। तो सर क्या बूट कैंप में जो चीजें कवर सर की ये जा रही हैं सारी इसके को वीडियो लेक्चर चीजें मिल जाएंगे ये किस हद तक बूट कैम्प में जो वीडियोस जो चीज़ें कवर की जा रही हैं, इसके आगे बताइएगा क्या आपने बोला। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बूट कैंप में ट्रेनिंग आप करवा रहे हैं इसके वीडियो लेक्चर कंप्लीट ट्रेनिंग के वो पेड में मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, इसकी जो वीडियो लेक्चर हैं वो सारे अवेलेबल हैं और पेड में भी मिल सकते हैं, बिल्कुल वो असेसेबल है। अगर आप कोर्स फिजिकल करते हैं तब भी आपको वो वीडियोस मिलती हैं, और अगर आप कोई फिजिकल नहीं करना चाहता, कहते हैं मुझे सिर्फ वीडियोस चाहिए, तो नो इशू, वीडियोस मिल जाएंगी। ऑनलाइन सेशन लेना चाहता है जूम पे इस तरह, वो भी हो जाएगा। तो ऑल द सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। सर ये पीएलसी कम्युनिकेशन के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे, ये इसमें ईथरनेट के थ्रू किस तरह वो कम्युनिकेशन करते हैं और आईपी के साथ सेट वगैरह करते हैं। देखें, इसका वेरी सिंपल प्रोसेस है कि ये ना, अगर आपके पास इंटरनेट की कम्युनिकेशन कहीं की हो रही है और यू हैव डिफरेंट डिवाइसेस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से आपके पास एक HMI है, एक PLC है, एक PC है, और एक अदर डिवाइस और कोई है आपके पास। तो आप इसको कम्युनिकेशन अगर IP बेस करना चाहते हैं तो यू हैव मस्ट हैव फर्स्ट ऑफ ऑल नो दैट दिस इज 192.168.0.1 इज माई, लेट्स से ये मेरे PC का IP है। तो मैंने अगली डिवाइस का रखना है तो मैं रखूँगा 192.168.0. समथिंग 2 कर देता हूँ, चलें, लेट्स से HMI का हो गया
192.168.0.3 कर दें या कुछ भी कर दें 255 तक। तो मैंने यहाँ पे 22 रख दिया, तो 0 पॉइंट ये मेरे पास हो गया पीसी और ये मेरे पास पीएलसी का हो गया 192.168.0 पॉइंट समथिंग जो भी रखते हैं, ये मेरी कोई और अदर डिवाइस का हो गया। तो आप इस तरह से आईपी सेटिंग करके ईथरनेट वायर लगा देंगे, सारे कम्युनिकेट करेंगे आपके। This is how you can communicate the PLC and then Ethernet और other devices. सर एक ऑलरेडी अगर सिस्टम यानी कि इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है और उसमें आपको नॉन कैटर करते हैं, आपने क्या कहा जी, अगर एक ऑलरेडी सिस्टम पहले से हुआ हुआ है उसके बाद क्या करना है उसमें? अगर एक सिस्टम पहले से इंस्टॉल्ड है और उसको हमने यानी कि रीच आउट करना है, पीएलसी को ओपन करना है, वो तो ऑब्वियसली आप उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे वाया उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर आपने सिर्फ टेस्टिंग करनी है कि मेरे डिवाइसेस कनेक्ट है कि नहीं है, फिर आप पिंग करेंगे उसको सीएमडी से, उसको पिंग करें उस आईपी को, आपको वो रिस्पॉन्स देगा वो, ठीक है ना। तो वो आप उसका सॉफ्टवेयर कनेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास एक पीएलसी लगी है ऑलरेडी लगी हुई है, आप ईथरनेट केबल लगाएं और आपका कनेक्शन हो गया। अब आप देखें मेरे पास केबल क्लियर है, कनेक्शन हुआ हुआ है, आप पिंग करें उसके आईपी के साथ, वो उसको रिस्पॉन्स करेगा। इसका मतलब कनेक्टिविटी ओके है। अब आप कम्युनिकेशन करना है तो उसके सॉफ्टवेयर से उसको ऑनलाइन चले जाएँ और वहाँ से आप अपलोडिंग कर लें, जो भी कम्युनिकेशन करनी कर सकते हैं। चलें सर जी, ये पीएलसी प्रोग्रामिंग का और सी सी प्लस प्लस दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनका आपस में कोई रिलेशन है? इतने चक्रों में अभी ना पड़े। अगर आपको पीएलसी या उन चीज़ों का नहीं पता, आपका अगर पैशन है, तो बस आप पीएलसी प्रोग्रामिंग को रखें। दैट इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू दी C++। तो लिहाजा इनका बाद में लेटर ऑन जाके हम इसको कहीं ना कहीं बीच में ला सकते हैं, एज ए प्रोग्रामर आप ला सकते हैं। तो हम SCL में यूज़ कर लेते होते हैं, तो लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपने लानी है कि नहीं लानी, ठीक है ना। तो लिहाजा सी से डर के हम पीएलसी नहीं छोड़ सकते, तो आप छोड़ देंगे सी है ही नहीं, अगर सी से कोई वो पा रहा है आपको तो। चलो जी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन माइट पॉसिबल बी अ लास्ट सेशन विद यू। तो आपको लिंक जाएगा इंटर्नशिप का, तो यू विल हैव टू फिल दिस वन ताकि आपके सर्टिफिकेट बनने शुरू हों। तो उसकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि उसको बनते हुए भी काफ़ी टाइम लगना है। अभी बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली डायरेक्टली यूट्यूब से वाया या पर्सनली हमारे साथ कनेक्ट हैं जो कि इस इंटर्नशिप को डिफरेंट वे से ले रहे हैं। तो इसलिए हम आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा ताकि प्रोसेस हो जाए। हम लास्ट दिन कोई कोशिश हो कि हम ऑन द क्लास ही हम सर्टिफिकेट इशू कर दें कि जो लास्ट क्लास में सर प्रेजेंट। जी जी, ये सर्टिफिकेट का जो लिंक है आप किधर शेयर करेंगे, ग्रुप में या इधर ही? हम आपको वहीं पे जो 2 ग्रुप बने हुए हैं ना हमारे पास, उसी में दे देंगे। जी सर, ठीक है, सर शुक्रिया। फॉर्म भी उसी ग्रुप में फिल होगा? जी जी, फॉर्म वो उसी ग्रुप में, वो जो लिंक है ना वो फॉर्म का होगा, आप वो ओपन करके भेज दीजिएगा। थैंक यू सर। चलें चलें जी, इंशाल्लाह मुलाकात हो। सर कब तक शेयर करेंगे आप? इंशाल्लाह मंडे को शेयर कर देंगे आपको, मंडे वाले। चलें सर, ठीक ठीक है सर, शुक्रिया। चलें जी, ओके, हैव अ अल्लाह नाइस हाफिज। वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।